everyone, I'm Kalpana Singh and welcome to our YouTube channel. I'm a faculty of Creative Edge. आज बहुत कम टाइम बचा है आज से अगर हम लोग काउंट करते हैं एनआईडी के एग्जाम की तो हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए हैं कि हाउ टू गेट मोर स्कोर इन अ ड्राइंग फॉर एनआईडी एग्जाम। एनआईडी एग्जाम में आप किस तरह से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं। हम 4 स्लाइड्स में कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे कि उनके अप्रोच क्या होते हैं किसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के। एक क्वेश्चन है उसका ड्राइंग रहेगा, उन ड्राइंग को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से उसका अप्रोच लेना है कि हमारे मार्क्स अच्छा है और हमारी ड्राइंग भी खूबसूरत बने। तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर कि किस टाइप क्या क्या हम लोगों को कुछ पॉइंटर्स याद रखने चाहिए। तो आपके सामने अभी जो कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं आप देख रहे होंगे। आपने देखा इम्प्रूव योर लाइन ड्राइंग स्किल्स। देखो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो सबसे बेसिक चीज होती है लाइन क्वालिटी पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि जब आप जब भी कोई स्केच बनाते हो तो उसमें लाइन का बहुत अच्छा फ्लो आता है। तो उस फ्लो को किस तरह से लाना है, देखिए जिस तरह से आप डेली ब्रश करते हैं, सुबह उठते हैं, आपकी जो डेली रूटीन है जिसे आप डेली फॉलो करते हैं उसी तरह से आपको अपने अभी इस टाइम पे अपने एक एक्सरसाइज इंक्लूड करने लेनी चाहिए। जैसे कि आप पेंसिल लीजिए और बैठ के लाइंस बनाइए, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइंस और जितने टाइप्स की लाइन की होती है। रोज बैठ कम से कम 5 to 6 न्यूज़पेपर को आप लोग पूरा ब्लैक कर दीजिए, सर्कल बनाइए क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज और ओवल शेप्स बनाइए। इस तरह से उसकी प्रैक्टिस करिए। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। टेक टाइम टू डूडल्स। अब डूडल्स क्या है? देखो जब आपने लाइन ड्रॉ करना सीख लिया, आपके इस आसपास जो भी ऑब्जेक्ट नजर आता है, लाइक कप नजर आ रहा है, बॉटल नजर आ रही है, या फिर आपको टीवी नजर आ रही है, कैमरा नजर आ रहा है, मोबाइल, जो भी आपके सामने जो भी चीज है उसको 2D में बनाइए। 2D में क्यों? देखिए यही डूडल होता है। इससे आपको आपको बेसिक शेप समझ आता है कि किस तरह के बेसिक शेप्स हैं उस ऑब्जेक्ट्स के और उनको किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। जब आप उसको 2D में बना लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा उसको 3D में कन्वर्ट करना। 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्वेशन एंड प्रपोजल। अब ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। लाइक कि हमारे पास एक सेलो टेप है, आप इस चीज को देख रहे हो पेपर टेप में। अगर ये कैमरे के पैरेलल आ रहा है तो आपको किस तरह से देख रहा है। अब आप इसको धीरे धीरे नीचे लेकर आओगे तो ये कैसा, इसका टॉप ओवल शेप में नजर आने लगा है। अगर हम इसको फ्रंट कर देंगे तो सर्कल में चेंज हो जाएगा, राइट? तो इसी तरह के कि मतलब इनकी पोजीशन सर्कल से लेके धीरे धीरे हमारे प्रपोर्शंस में जो चेंजेस आ रहे हैं या हमारे आई लेवल की वजह से या हमारे वैनिशिंग पॉइंट या हमारे लाइन ऑफ स्टेशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट आता है ऑब्जेक्ट्स में। तो अपने सामने एक ऑब्जेक्ट को रखिए, उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल में लेकर जाइए और उस डिफरेंट एंगल में ले जाकर उसका स्केच करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, आई मीन डूडल करिए। अब 3D में करिए। फर्स्ट आपने लाइन की प्रैक्टिस करी, सेकंड आपने 2D शेप्स बनाए, थर्ड आप उन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करके उसके अप्रोच होना चाहिए आपका 3D में कन्वर्ट करने का। लाइन को देखिए, हर एक आप देखोगे लाइन के डायरेक्शन को देखिए कि लाइन का डायरेक्शन क्या जा रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, प्ले अराउंड विद द लाइट एंड डार्क। हमने लाइन बना ली, हमने 2D शेप बना लिया, फिर हमने 3D में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो क्या है, लाइट्स के इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद जानते हैं कि लाइट्स के इफेक्ट से ही वॉल्यूम क्रिएट होता है और आपको शैडो को 3D में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं डार्क एंड लाइट का ऑब्जर्वेशन की, तो लाइट का सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। देन फिर आपको पता होना चाहिए कि उसके एरिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे अगर लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें कैसा दिखाई देगा, उसका जो सरफेस होगा वो ज्यादा डार्क दिखाई देगा। एटमॉस्फेयर का क्या इफेक्ट पड़ता है लाइट के ऊपर वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से। ये भी आपका एक ऑब्जर्वेशन वाला काम है। देखिए आपको लगता है एक बहुत लेंथी काम है, बट प्लीज अगर आप रोज एक एक्सरसाइज इस तरह की प्रैक्टिस कर लेंगे, मुश्किल से 30 मिनट की एक्सरसाइज होती है जो आपको इसके अभी
बता रहे हैं, अगर आप रोज डेली 30 मिनट कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता एनआईटी क्रैक करने के लिए। तो प्लीज जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एक्सपेरिमेंट विद अ डिफरेंट टूल्स। किस टाइप्स ऑफ टूल्स, मतलब टूल्स, शेडिंग्स के टाइप्स ऑफ टूल्स ले लीजिए। टूल्स में आपका एक रहेगा कि आपको क्या करना है, हैचिंग करनी है। हैचिंग्स किस तरह से आप करोगे, हैचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रिबलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल की यूजेस कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक पेंसिल से भी डिफरेंट टाइप्स के शेड्स ला सकते हैं, बस हमारे हाथ के ऊपर पेंसिल का प्रेशर कितना जाता है। आप धीरे थोड़ा सा कम प्रेशर डालेंगे तो आपकी लाइट शेडिंग आएगी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाते जाए तो आपके डार्क टोन तक आ जाएगा। फिर आपको कितने टाइप से शेडिंग्स के पार्ट्स आते हैं, अब नॉर्मली तो हम लोग कर ही लेते हैं, आप उसमें और क्रिएटिविटी लाइए, क्योंकि हैचिंग भी बहुत खूबसूरत लगती है और कम टाइम में भी हो जाती है। आपके पेपर में भी इतना वो नहीं होता कि मैशअप हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। हैचिंग में प्रैक्टिस करिए, स्क्रिबलिंग बहुत अच्छी लगती है जब आप उसको पेंसिल को रब करते हो लाइक इस तरह से, तो उस पे भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, आप डिफरेंट टाइप्स के टूल्स, जितने टाइप्स के टूल्स आप जानते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम देना है, आपको अपना बेस्ट जो टूल लगता है आप उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट। बस यहीं पर सब बच्चे मात खा जाते हैं जो, बट आप लोगों को उसको किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करेंगे। देखिए, टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अपने साइड में अपने टाइमर लगा के रखें। देखिए, कॉमन है, बट टाइमर बहुत बेस्ट होता है। ऐसा अलार्म लगा दीजिए कि वो इतना जोर से बजे कि आपकी पेंसिल अपने आप ही रुक जाए। तो आप जब इस तरह के टाइमर लगा के स्टार्ट करिए। देखिए, डे फर्स्ट में आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे। डे फर्स्ट आप टाइमर लगाते हैं और आप अपने सामने कोई भी एक क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, लाइक कि आप जिस स्टडी रूम में बैठे हुए हैं उस स्टडी रूम के आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रेडी करना है। तो उसको रेडी करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको साइड में टाइमर लगा के स्केच करना शुरू करिए। मुश्किल से 5 मिनट का टाइम दीजिए, किसके लिए, बस लाइंस बनाने के लिए। फिर आप 5 मिनट ऐड करिए डिटेलिंग करने के लिए, कि मैं 5 मिनट में कितनी लाइंस क्रिएट कर पा रहा हूँ, मैं कितने टाइम में कितनी चीजें बना पा रहा हूँ। ये आपका टाइमर फर्स्ट डे आपका ऑब्जर्वेशन वाला रहेगा कि आपको फर्स्ट डे में कितना टाइम लगा। फिर धीरे धीरे उस टाइम को कम करने के लिए आप टाइमर सेट करते जाइए। फर्स्ट डे स्केचिंग के लिए, कि जब आप लाइन को ऐड कर रहे हो तो कितनी लाइंस आपकी बन पा रही हैं और उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट आएगा। तो स्पीड में आर्ट करिए, बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज करिए, फटाफट लाइन को ऑब्जर्व करके उनके डायरेक्शन को फॉलो करिए। फिर उसमें शेडिंग्स ऐड करिए विद इन अ 15 मिनट्स। 15 मिनट से ज्यादा आपके पास आपका टारगेट होना चाहिए कि ड्राइंग वाले क्वेश्चंस को मैं 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लूं, ताकि अगर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम बचता है तो आप उसमें कुछ और क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन चेक कर सकते हो। आप सोच सकते हो कुछ 2 या 3 मिनट में कि मैं और क्या चीजें ऐसे ऐड कर सकता हूँ जिससे इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है, और अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। कुछ एनआईटी ऑब्वियसली सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट होता है। आप कितना उसके को प्रॉब्लम की तरह लेके उसका सॉल्यूशन क्रिएट करते हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के तरीके क्या होते हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड में आप दो, हम यहाँ से देख रहे हैं आप, ये आपका कैसा है, इस वाले आप एरिया में देख रहे हो तो आपको एक मटेरियल के साथ एक कंपोजिशन दिख रहा है, एंड नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हो एक आपको सिंगल ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन दिख रहा है। अब इसमें दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्यों लिए हैं, लाइट एंड शेडो। जो अभी हमने देखा था वी कॉल सायोग्राफी, जहां पर आप लाइट एंड शेडो की बात करते हो तो उसमें किस तरह से डिफरेंट आता है मटेरियल का। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मटेरियल और कंपोजिशन। कंपोजिशन आप सभी को पता होगा, कंपोजिशन क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब भी आप कोई कंपोजिशन करते हैं तो उन दोनों नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। प्लस कंपोजिशन का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, उनको कंपोज करना। कंपोज करने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंट आपको पता है। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको तीन ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, हर एक पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है।
बट देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर पेपर से बना हुआ आपके पास एक कोन है। नेक्स्ट आपके पास एक सिलेंडर वाला शेप है। सिलेंड्रिकल शेप आपका वुड का दिख रहा होगा आपको। एंड दिस इज अ ग्लास, मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अब इन सबकी शेडिंग्स में क्या क्या डिफरेंस है? लाइट के डायरेक्शन भी डिफरेंट है। आप देख रहे हो अलग अलग लाइट के डायरेक्शन के साथ ये चीज बन रही है। यहाँ से आपकी लाइट आ रही है, यहाँ से आ रही है, इसकी लाइट आपकी अलग डायरेक्शन में जा रही है, इधर पे आपकी इसी फ्लो में आ रही है। अब आप देखोगे ये जो पार्ट आता है हमारा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाले पार्ट में किस तरह की शेडिंग्स की है गई है। यहाँ पर आपकी लाइट आते आते जब हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंट में आप देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी से हमें ग्लास के इफेक्ट दिखाई देते हैं। अगर नेक्स्ट हम इस वाले बार की बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, तो ये स्टील का है। स्टील में शेडिंग को किस तरह से किया जा रहा है? देखिए शार्प लाइन है बट पास पास में है। बट यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा सा डिस्टेंस में है और बहुत कम लाइन्स है। और साथ में ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग को दिखाकर किस तरह से दिखाएंगे हम? पीछे के भी एजेस को हम शो करेंगे जिससे हमें ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी। वुड के लिए हमने टेक्सचर्स दिया हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे टेक्सचर्स है, वुड का टेक्सचर है। इस वुड के टेक्सचर में भी हल्का सा इफेक्ट लाइट एंड डार्क का दिया है। देख रहे हो यहाँ पेंसिल के बहुत ज्यादा डार्क डार्क टोन दिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत नियर है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइट, कहीं से भी एटमॉस्फेयर से भी लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से वहां पर डार्क टोन ज्यादा ऐड की है। अब पेपर का भी हल्का सा इफेक्ट देने के लिए रफ टेक्सचर दिया है। रफ टेक्सचर में आप स्क्रिबलिंग कर सकते हो, लाइंस बना सकते हो, एस जो बोलते हैं ना छोटे छोटे से एस लिखना, उसको लिख सकते हो। उसमें से हल्का सा रफ टेक्सचर आएगा। दिस इज अ सायोग्राफी पार्ट। यहाँ पे लाइट एंड शेड और स्पेस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा शेडिंग शैडो का कंपोजिशन इन सिंगल ऑब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। सॉरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेरिएशन टू द आंसर एनआईडी ड्राइंग क्वेश्चंस। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है। आप देख रहे हो, अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखिए आप इस वाले क्वेश्चन में सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टाइप्स के एक फ्रेम में तीन अलग अलग आपको वो दिखाए गए हैं। क्या? फ्रेम्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें क्या डिफरेंस है? रूल्स ऑफ पर्सपेक्टिव, शेप इंपॉर्टेंट है, वैनिशिंग पॉइंट, पॉइंट एंड हॉराइजॉन लाइन, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। जब भी हम पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइन, हमारा सॉरी, हमारा आई लेवल, मतलब हॉराइजॉन। हॉराइजॉन में हम लोग जब हमारे पास एक आई लेवल मिलता है तो अगर हम फर्स्ट फ्रेम की बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट फ्रेम। अगर आप फर्स्ट फ्रेम में देखोगे तो ये पर्सन जहां से जा रहा है उसके आई से ही हमारा आई लेवल जा रहा है। ओके। अब आप आस पास के एरिया, आपको लाइन ऑफ स्टेशन आपको पता होना चाहिए। लाइन ऑफ स्टेशन एंड आई लेवल जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर हमें क्या मिलता है? वैनिशिंग पॉइंट। तो दिस इज आवर वैनिशिंग पॉइंट्स। यहाँ हमारा वैनिशिंग पॉइंट है क्योंकि हमें ये पर्सन हल्का सा दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जर्वेशन करना कि चीजें कहाँ होने से हमें पर्सन किस तरह से नजर आएगा। तो ये हमारा पूरा पार्ट है। यहाँ से आप इस तरह से लाइन को वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के थ्रू इसको क्रिएट करोगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें एरिया में नेक्स्ट वाले में क्या है? पोजीशन वही है। अब यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पर वो वॉक कर रहा था, यहाँ पर हमने उसको बिठा दिया। ठीक है, यहाँ पर बैठकर वो क्या कर रहा है? एक स्टडी कर रहा है। तो अब देखिए हमारा तो आई लेवल यही है। अब हमारा आई लेवल यहाँ है तो ये व्यू कैसा दिखाई देगा? ये व्यू हमें इस तरह से कि हर चीज हमारे आई लेवल से कितनी नीचे होती जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमारा मतलब पर्सन है जिसको लेकर हमें इसको ड्रॉ करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। यहाँ पर मदर इंटर कर रही है। अब हम दोनों आई लेवल में पैरेलल हो गए। अब व्यू कैसा रहेगा? अब हमें सॉरी, ये सब चीजें दिखानी है। अब हमारा आई लेवल और है उसी जगह में, बट चीजें हमारी फ्रेम चेंज होती जा रही है। अब आपने देखा इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट दिख रही है?
हम तो एक जगह से हम अलग एक ही रूम को अलग अलग तरीके से कैप्चर कर रहे हैं, मतलब लाइक अ फिल्म, लाइक अ स्टोरी बोर्ड, कि एक सीक्वेंस वाइज हम उस चीज को दिखा रहे हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरह से अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग एंगल से। अब लास्ट फ्रेम बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या है, अब दोनों पर्सन, ये उसकी मदर है जो उससे पूछ रही है, पेपर पूछ रहे से कुछ पूछना चाह रही है कि ये क्या पढ़ रहे हो। आप कुछ भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो उसमें। बट देखिए, अब उन दोनों को फोकस कर दिया। इसमें अगर आप कैमरे एंगल की नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है फैंटेसी वाला। क्वेश्चन क्या है, ब्रिंग दैट यू हैव इंटर्ड इनटू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी अलोंग विद अ कपल ऑफ योर फ्रेंड्स। मतलब फैंटेसी वाला क्वेश्चन आ सकता है। फैंटेसी में कुछ भी वो पूछ सकते हैं आपसे, एनआईडी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फैंटेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें। अब उसको खूबसूरत बनाना, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका अप्रोच होता है, सॉरी आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो थोड़ी थोड़ी बीच में खांसी आ रही है, तो सॉरी फॉर, आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा। बट हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा होने दीजिए, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, इनटू अ वर्ल्ड ऑफ अ फैंटेसी। देखिए अब जो वर्ड में लिखा हुआ है उसको इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, किस तरह से आप इमेजिन करेंगे, इमेजिन दैट यू हैव एंटर इनटू अ वर्ल्ड। आप किसी फैंटेसी वाले वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, इमेजिन, कुछ भी हो सकता है उधर पे। अब बट हो क्या रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है along with a couple of your friend। आप अपने किसी दो कपल ऑफ फ्रेंड के साथ इंटर करते हो, एंड आप क्या देख रहे हो, वेर यू सी रोज प्लांट्स ग्रोइंग इनटू द साइज ऑफ कोकोनट। अब जो रोज प्लांट है वो किस तरह दिख रहे हैं, कोकोनट की तरह दिख रहे हैं। एंड वेर इज अ कोकोनट ट्रीज हैव अ shrunk टू द साइज ऑफ रोज प्लांट्स। मतलब जो कोकोनट ट्री थे वो श्रंक होके कैसे हो गए, रोज प्लांट की तरह। आपने इमेजिन तो कर ही लिया होगा, ऑब्वियसली सी बात है, जैसी ये चीज होती है, अच्छा वो इतना छोटा सा होगा, अच्छा वो इतना बड़ा हो गया होगा, बट वो दिख कैसा रहा होगा। नेक्स्ट, ऑल द सेम टाइम अ डॉग हैज अ risen to the size of an elephant and the elephant has shrunk to the size of a dog. Your friends are also seen in their normal size. Draw the fantasy scene from your point of view. अब योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर स्टेइंग समवेयर, आप कहीं पर खड़े होके ये सब चीजें देख रहे हो। योर कपल ऑफ फ्रेंड्स आपको कहाँ दिख रहा है, वन पर्सन हियर एंड वन पर्सन हियर, आपके दो पर्सन यहाँ पर है। अब आपको कपल ऑफ फ्रेंड्स नजर आ गए। अब हमारा डॉग कैसा दिख रहा है, एलिफेंट के साइज का, मतलब साइज का बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है डॉग। और एलिफेंट कैसा दिख रहा है, अब इस पर्सन से आप दिखा सकते हो साइज में डिफरेंस। कैसे दिख रहा है, देखो आपका फ्रेंड वैसे ही है, अब एलिफेंट को वो डॉग की तरह लेके जा रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर भी लगा हुआ है प्लांट, बट यहाँ पर जानबूझकर आपको पॉट में प्लांट को दिखाया गया है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं बेटा, अगर आप इस पॉइंट्स को कैप्चर कर लो तो कुछ ऐसी चीजों को ऐड करना जो अनएक्सपेक्टेड हो। बट ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ऐड कर दो। बट लाइक कि अगर आपने यहाँ पे रोज प्लांट्स दिखाया है, बट रोज प्लांट किधर होता है, तो इसलिए आपका, और इन दोनों जगह दिखाना है, देखो जमीन में भी होता है और आपके पॉट पर भी लगाया जाता है। तो इस टाइप से आप दोनों चीजों को मेंशन करें। अब रोज प्लांट तो बहुत वैसा होता है, घना होता है, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे रोज आते हैं, तो आपको उसको इस तरह से नहीं बना देना है, ऐसे सिंगल सिंगल नहीं बनाना है, आपको वैसा ही शो करना है जैसा रोज प्लांट होता है। तो आप किस तरह से उसको अटेम्प्ट करोगे, देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, प्लीज पढ़ लीजिएगा। स्टार्ट करोगे आप जीरो, जीरोइंग वाले एड से, ये हमारा जीरो, ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट होता है, लाइन यहीं से स्टार्ट होती है। अब आप ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स हैज बीन डन इन अ कंपैरिजन टू ईच अदर, हर एक चीज को आप कंपेयर करते चलोगे। आपको इनको ध्यान रखना है, टेकिंग टू द इनटू द कंसीडर दैट द नियर विल बी लार्ज एंड द फॉर विल बी। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जब हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जो चीज नियर होती है वो कैसी दिखती है, और जो ऑब्जेक्ट्स दूर होता जाता है वो ब्लर और नैरो और साइज में छोटा होता जाता है। तो इनको हमें कंपेयर करते हुए ड्रॉ करना है, ये हमारे कुछ अप्रोचिंग पॉइंट्स होते हैं। तो अब हमने इस तरह के क्वेश्चंस को समझ लिया, आपको क्वेश्चन समझ में आया, अटेम्प्ट करना समझ में आया,
वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है, आप चाहो तो 2 पॉइंट में भी बना सकते हो। इट्स योर चॉइस कि आप उसको कितने इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाना चाहते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब देखिए, एक है, गिवन हियर द पिक्चर्स ऑफ एन ओल्ड लेडी along with her grand son climbing up there the stair of an old temple। किसी ओल्ड टेम्पल में एक ओल्ड लेडी ऊपर की तरफ चढ़ रही है। अब हम यहाँ पे स्केच देखते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको किसी एक पोजीशन में दिखा दिया जाता है। आपने लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे होंगे, क्रॉस करके आपको बता देंगे अब आपकी पोजीशन यहाँ है, आपको ड्रॉ करना है। उसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। क्वेश्चन किस तरह से है, आपने पढ़ा, रीड किया होगा क्वेश्चंस। ऑल्सो सीन देयर इज एन ओल्ड कपल हु इज रिटर्निंग डाउन फ्रॉम द टेम्पल। ओके, ड्रॉ द सीन फ्रॉम द ओल्ड मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ओल्ड मैन के जो कपल है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ये दिस, ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। तो हमेशा टारगेट थोड़ा सा डिफरेंट रखो। हर एक, हो सकता है कि मिडिल वाले कोई पर्सन, हो सकता है बच्चे के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले, हो सकता है आपको टेम्पल के टॉप में से भी पूछ ले। तो आपको हर एक एंगल का नॉलेज होना जरूरी है। वही हमारे पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट टाइप्स के पर्सपेक्टिव को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आए किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो ये हमारे आज टोटल हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, होपफुली कि आपको समझ आए होंगे। इस तरह से क्वेश्चंस को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने की कोशिश करिए, अलग अलग स्लाइड्स का यूज करिए और कोशिश करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना, देखिए एनआईडी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है। बस इस चीज का याद रखें, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है, दिस इज अ प्रॉब्लम, अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, बस उसी का आपका सबसे अप्रोच आपका वही होना चाहिए, किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन निकालें। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ। जब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।